जय माता दी। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री देवी दुर्गा का पहला रूप है। उनकी कथा सुनने मात्र से ही मन पवित्र हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है। राजा दक्ष के घर उनकी पुत्री सती का जन्म हुआ। सती भगवान शिव की परम भक्त थी। उन्होंने भगवान शिव को अपना पति चुना और उनसे विवाह कर लिया। लेकिन राजा दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। वे भगवान शिव को साधारण योगी मानते थे और उनका अपमान करते थे। एक दिन राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को नहीं बुलाया। माता सती फिर भी अपने पिता के घर पहुंची। वहां जाकर उन्होंने अपने पति का अपमान सुना। इस अपमान को वे सहन न कर सकी और यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती का यह बलिदान पूरे ब्रह्मांड को हिला गया। भगवान शिव क्रोधित हुए और उन्होंने सती के शरीर को लेकर तांडव करना शुरू कर दिया। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। जहां जहां मां सती के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए। फिर एक नए जन्म में माता सती ने हिमालय के घर जन्म लिया। इस बार वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री बनी। इसी कारण उन्हें शैलपुत्री कहा गया, यानी पर्वत की पुत्री। माता शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। वे नंदी बैल पर सवारी करती है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। उनका मुखमंडल तेजस्वी और शांति से भरा हुआ है। माता शैलपुत्री ने कठोर तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक कठिन साधना की ताकि वे फिर से भगवान शिव को अपना पति बना सके। उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुनः अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार माता शैलपुत्री शिव पार्वती के रूप में प्रसिद्ध हुई। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व है। भक्त मां को लाल वस्त्र अर्पित करते हैं। उन्हें घी का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि मां शैलपुत्री की कृपा से जीवन में स्थिरता आती है। भक्तों को साहस, आत्मविश्वास और शांति प्राप्त होती है। गृहस्थ जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। जो साधक आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, उनके लिए भी मां शैलपुत्री की उपासना बहुत फलदायी होती है। मां शैलपुत्री की आराधना से ये संदेश मिलता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भक्ति, श्रद्धा और तपस्या से हर बाधा को पार किया जा सकता है। आइए सब मिलकर मां को नमन करें और कहें, जय मां शैलपुत्री, जय माता दी।